स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हमारा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का मतलब जानेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। और उसको लेने के प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6th यू हैव लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ये तो पढ़ रखा है कि फूड सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी हमने कहा कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और इनको लेने के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत तो होती है। अब एक बात जानें, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पर एनिमल्स हों या उनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है, या तो हम प्लांट्स से लेते हैं या उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। चाहे ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों, कोई भी हों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब काहे पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। क्यों, या तो हम प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं या इनडायरेक्टली इस तरह लेते हैं कि जिन एनिमल्स को हम लेते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ह्यूमंस काय पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि न्यूट्रिशन किस तरह से लिया जाता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट एक वाहिद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और किसकी हेल्प से, किसकी मदद लेकर वो अपना फूड बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी सराउंडिंग में। आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर। न्यूट्रिएंट किस काम आते हैं, वो हमारी बॉडीज़ को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उनको रिपेयर करते हैं। और हमको न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं, एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं, बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। और हमें एनर्जी देते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा क्या क्या होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं हमने ये सब पढ़ लिया। अब न्यूट्रिशन, उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के काम को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड के लेने के मोड को यानी तरीके को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन लेने का ऐसा तरीका जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है
जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो न्यूट्रिएंट्स खुद बनाता है, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम समझ गए। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि प्लांट्स पर या फिर कहिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को बोलते, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है उस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं, अब हम पूछ सकते हैं नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और इन सर्टेन पार्ट्स। फूड फैक्ट्री यानी किस जगह पर बनते हैं प्लांट्स, अपना फूड किस जगह पर बनाते हैं। क्या पूरी प्लांट अपना पूरे में फूड बनाते हैं अपनी पूरी बॉडी में? नहीं, प्लांट अपना फूड सिर्फ कहाँ पर बनाते हैं? लीव्स में। कहाँ पर बनाते हैं अपना फूड? प्लांट लीव्स में बनाते हैं प्लांट अपना फूड। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे लेते हैं ये अभी हम आगे सीखेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की जो कि है लीव्स, उसको वो लेकर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब कुछ हम अभी सीखेंगे। फ़िलहाल अभी हम सीखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? पहले मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। प्लांट्स का खुद अपने आप फूड बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अभी हमने सीखा था ऊपर फूड फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं प्लांट्स की, वो होती हैं लीव्स, यानी प्लांट्स अपना फूड कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच टू द लीफ। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है जो भी प्लांट्स लेते हैं, क्या क्या लेते हैं अभी हमने पीछे पढ़ा था, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें प्लांट्स को कहाँ पहुँचानी होती हैं? कहाँ? लीव्स में, ताकि वो क्या कर सके? फूड बना सके। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स है या कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। सॉइल वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल, किस में से? सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं, और उसको कहाँ पहुँचाती हैं? लीव्स में पहुँचा देती हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। या कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अभी हमने 3 तरीके पढ़े थे, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मिनरल हमने जान लिया, सॉइल में प्रेजेंट होता है, रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और लीव्स तक पहुंचा देती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? एयर में होती है। प्लांट एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पर, उनकी हेल्प से प्लांट जो होता है, लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स जैसे कुछ प्रेजेंट होते हैं, जिनसे कि लीव्स बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती हैं, और उन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा ऐसा नहीं है कि हर वक्त ओपन रहते हैं ये पोर्स। इनको कौन गार्ड करता है? इनकी गार्ड सेल्स होती हैं। ये कैसे सराउंडेड होती हैं? दोनों तरफ से गार्ड सेल्स से। जब इनको CO2 लेनी होती है तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं, स्टोमेटा बन जाता है, ओपन हो जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, और फिर गार्ड सेल्स स्टोमेटा को
बंद कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। हमने ये तो पढ़ा था, वाटर और मिनरल जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वाटर एंड मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर लीव्स तक पहुंचा देती हैं। पर लीव्स तक कैसे पहुंचाती हैं? लीव्स तक वो पहुंचाती हैं किसकी हेल्प से? वेसल्स की हेल्प से। वेसल्स ये क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं जो कि रूट से लेकर लीव्स तक पूरे ऊपर तक बने हुए होते हैं। पहले रूट से होते हैं, फिर स्टेम से पहुंचते हैं, फिर ब्रांचेस में जाते हैं और फिर लीव्स तक पहुंचते हैं। ये पाइप्स की तरह होते हैं जिनका नाम होता है वेसल्स। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ये द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, जो लीव्स होती हैं, अब हमने ये तो पढ़ लिया है किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और वेसल्स की हेल्प से लीव्स तक पहुंचा देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के हेल्प से लीव्स अपने अंदर ले लेती हैं। तीनों इन कंपोनेंट्स हमें मिल गए, तीनों रॉ मटेरियल हमें मिल गए हैं लीव्स के लिए। पर लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। हमें सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, काहे के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सो सनलाइट लेने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कौन हेल्प करता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी लेते क्यों हैं हम? सनलाइट से एनर्जी ये हम लेते, प्लांट्स लेते क्यों हैं? क्योंकि वो एनर्जी हेल्प करती है, काय में हेल्प करती है? सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी। सो दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स मिले हैं, उनसे फूड बनाने में हेल्प करती है कौन? ये सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी, और ये एनर्जी कौन लेने में, सनलाइट को कैप्चर करने में हमारी हेल्प कौन करता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। So, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. हाँ, तो synthesis of food occurs in the, हाँ, जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट। हम क्या लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं, फ़ोटो। और उसके बाद है सिंथेसिस, मतलब सब चीज़ों को कंबाइन। ये जो हम लाइट लेते हैं, ये एनर्जी जो लेते हैं, ये वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर देती है और हमें हमारा क्या बना देती है? प्लांट्स के अंदर फूड बना देती है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए अभी तक हमने 3 पढ़े थे। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, और इसके साथ साथ सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, आई होप आप सबकी समझ में आ रहा होगा। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है इस अर्थ पर कि हम सोलर एनर्जी यानी सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और उसको लीव्स के अंदर कैप्चर करके उससे क्या बनाते हैं? प्लांट्स फूड बनाते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब प्लांट के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है सन, प्लांट उससे अपनी एनर्जी बना रहा है, तो हम इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, हम भी सब काय पर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पर। सो जो ये सनलाइट है, ये जो एनर्जी है, ये हम सब के लिए क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप जान सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस ना हो अर्थ पर तो क्या लाइफ एग्जिस्ट है? लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे, और जब प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे तो हम क्या खाएंगे?
इसलिए लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। और एक चीज़ और है, ऑक्सीजन, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़ मिलकर फूड बनाते हैं, तो इसमें एक गैस रिलीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन उन्हीं स्टोमेटोफोर्स के हेल्प से बाहर आ जाती है, और जो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमें फूड देती हैं। और जो फूड हमें मिलता है उसकी हमें नीचे इक्वेशन दे रखी है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही क्या है, हमारा फूड। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही क्या है, हमारा, यही क्या है जो प्लांट्स बनाते हैं, सॉरी फॉर दैट, यही कार्बोहाइड्रेट, ये वही फूड है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कि हमें बता रखा है, ये जो देखो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये क्या है, क्लोरोफिल। और ये छोटी छोटी ये क्या है, ये हैं गार्ड सेल्स। और इनके बीच में जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं क्या, स्टोमेटा। ये देखो यहाँ पर भी ये बीच में एक ओपनिंग, इसको कहते हैं स्टोमेटा। और हम लीव्स को एक बार जूम करके दिखाया गया है यहाँ पर। ये जो साइड में दिख रहे हैं ये इस तरह से जो लोब्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। और इसके बीच में जो एक गोल गोल ओपनिंग होती है वो क्या है, हमारा स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं। सो देखें, ये एक डायग्राम दे रखा है हमें एनसीईआरटी में कि हमें लाइट एनर्जी सन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, और ये दोनों चीज़ें जाती हैं प्लांट के अंदर। हमें वाटर और मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस। और फिर प्लांट के अंदर क्या बन जाता है, फूड, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च की फॉर्म में बनता है। और उसके साथ साथ बाहर क्या निकलती है इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं O2, ऑक्सीजन बाहर निकलती है इस प्रोसेस में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकल जाती है, अभी हमने बता दिया है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। और लीव्स में स्टार्च अगर बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। और स्टार्च ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा फूड। पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी फॉर्म में होता है, जब प्लांट में बनता है तो स्टार्च की फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हमसे पूछा गया है वो लीव्स जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, क्या उनके पास क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने ग्रीन कलर पानी में ऐसी काई, जिसको बोलते हैं काई, वो आपने देखी होगी ज़रूर। ग्रीन कलर के पैचेस जो पॉन्ड्स में होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको हम कहते हैं एल्गे। क्या हैं ये, एल्गे।
कैन यू गैस, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एल्गे। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। और ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। एल्गेज में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं। और ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपना फूड खुद बनाते हैं, ओन फूड। दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एल्गे भी अपना ओन फूड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, प्लांट जो प्लांट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपना और फूड कैसे बनाते हैं। फूड काफ़ी सारी फॉर्म्स में होता है, यानी कंपोनेंट्स जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़े थे वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सारी चीज़ें, अब हमने कार्बोहाइड्रेट तो सीख लिया हमें कैसे मिलता है, और जो बाकी अगर कंपोनेंट्स हैं जैसे लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनाता है प्लांट प्रोटीन को या फैट को। आगे बढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। यही तीनों चीज़ें हैं जिनको सिंथेसाइज करके हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन या फैट बनाते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर प्रोटीन एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन नहीं है, तो हम इसमें नाइट्रोजन कहाँ से लाएं। तो फ्रॉम वेयर डू वी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। ये तो हमें पता है कि एयर में कितनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और प्लांट उसको कैसे लेते हैं हम ये सीखेंगे। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो एयर में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, भी आगे एक बार और आएगी यही बात। सॉइल में ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इन द यूजेबल फॉर्म। एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, और उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। फिर सॉइल नाइट्रोजन, रूट्स सॉइल से नाइट्रोजन ले लेती हैं और फिर रूट्स लीव्स तक पहुंचा देती हैं, जिसकी हेल्प से क्या बन जाता है, फिर प्रोटीन हमें मिल जाता है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। और ये वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, बट प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। सो सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। क्या एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस एयर में से नाइट्रोजन को लेते हैं और सॉइल में छोड़ देते हैं। फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट तो सॉइल में से जैसे वाटर और मिनरल लेता है, वाटर के साथ ही वो नाइट्रोजन भी ले लेता है, और उसके साथ फिर हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन। ऑल्सो यू माइट, और एक तरीका और है, एक तो ये है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो एयर से नाइट्रोजन लेकर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स ले लेते हैं। पर अगर राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं है तो कैसे बनेंगे हमारे पास प्रोटीन। जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में, अपने प्लांट्स में क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। और वो फर्टिलाइज़र्स काय की रिच होते हैं, किस चीज़ में रिच होते हैं, रिच इन
नाइट्रोजन, रिच इन नाइट्रोजन मतलब उन फर्टिलाइज़र्स में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और जो कि वो सॉइल में डालते हैं और फिर सॉइल उसको प्लांट तक लीव्स तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से फिर क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इस तरह से प्लांट प्रोटीन या विटामिन बना लेता है। अब हम आगे पढ़ने की हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स और किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं या बनाते हैं, जो भी है। सबसे पहला तो हमने सीख लिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन खुद पूरा करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारा जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। वो प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते क्लोरोफिल ना होने की वजह से, तो वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल्स की तरह ही जो प्लांट्स होते हैं वो काय पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर प्लांट्स पर, और दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर एनिमल्स। वही सच प्लांट्स यानी वो प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जिसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट द फिगर 1.5 फिगर हम देख लेते हैं। सो ये रही हमारी फिगर, इसमें क्या है, हाँ देखिए ये हमारा एक ट्री है जिस पर ये येलो कलर का एक नया प्लांट ग्रो हो गया है। और ये इसके ऊपर क्यों ग्रो होया है, क्योंकि खुद तो अपना फूड नहीं बना सकता, तो ये इसके ऊपर ग्रो होकर और इससे अपना फूड लेता है, इस प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है। इसका नाम क्या है, जो ये येलो येलो कलर का ऊपर है, जो इस प्लांट से अपना फूड लेता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यह है कैस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या, अमरबेल, क्या है ये, कैस्क्यूटा। आगे रीड करते हैं। हाँ जी, यहाँ थे हम। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। हाँ, हमने अभी देखी येलो कलर का स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्क्यूटा अमरबेल। ये कौन सा प्लांट है, कैस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसका कलर क्या है, देखा अभी हमने, येलो कलर देखा है अभी हमने इसका। सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये कैसा, रेडीमेड, यानी जो उसने बड़े वाले प्लांट ने खुद अपना फूड बनाया था, ये उससे वही फूड ले लेता है। और ये कौन से प्लांट से लेता है फूड, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, जिस प्लांट पर ये प्रेजेंट होता है उसी से ये उसका फूड ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पर ये प्रेजेंट होता है उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। सो ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले लेता है, उस होस्ट प्लांट से लेता है। आगे बढ़ते हैं। कैस्क्यूटा, हाँ, ये अपने न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट से लेता है जिस पर ये होता है, जिस पर ये सो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। क्या कहते हैं, पैरासाइट। अपने होस्ट से खाना लेने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट। होस्ट मतलब जिस पर आप प्रेजेंट हो उसको कहते हैं होस्ट। जिसके आप जिस मतलब कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, जिस प्लांट पर ये रहते हैं उसी प्लांट से उसका रेडीमेड फूड ले लेते हैं, उसी प्लांट का बनाया हुआ फूड ये उससे ले लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, आर वी एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम ह्यूमन्स और जो अदर एनिमल्स हैं जो कि प्लांट से ही फूड लेते हैं, क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? नहीं, क्योंकि वो हमारे होस्ट नहीं है। होस्ट मतलब जिनके ऊपर हम रहते हैं, हम प्लांट्स के ऊपर नहीं रहते। दैट्स वाई वी आर नॉट पैरासाइट्स। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। आगे बढ़ते हैं। सो
hair which are directed downwards. What is this? Oh. Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने ऐसे plants के बारे में सुना है कभी जो क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं? ऐसे प्लांट्स जो किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट. इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं एंड डाइजेस्ट, और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर. वो ग्रीन के भी हो सकते हैं, कुछ और कलर के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट फिगर इन 1.6. ये रही हमारी फिगर 1.6. ये रहा हमारा प्लांट. सो द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. ये जो पिक्चर लाइक या फिर हम इसको कहते हैं जग लाइक, ये इस तरह से जग की तरह बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है. ये कैसे बनता है? ये एक लीफ ही होती है. क्या होती है? ये लीफ ही होती है. बस क्या होती है, ये मॉडिफाई होकर कुछ इस शेप में बन गई है. द पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड. और ये जो लिड है, ये लिड काय की बनी हुई होती है. जो लीफ पर हमने एपेक्स पढ़ा है, वो एपेक्स मॉडिफाई होकर क्या बन गया है? ये लिड बन गया है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. और ये लिड क्या काम करती है? ये लिड कभी इसका जो माउथ है, पिक्चर का माउथ को क्लोज करने में और ओपन करने में हेल्प करती है. आगे बढ़ते हैं. हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर. इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर. पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर्स होते हैं. क्या होते हैं? हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ को होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर. जब कोई इंसेक्ट किसी पिक्चर के अंदर लैंड होता है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाता है? लिड क्लोज हो जाती है, ताकि वो प्लांट बाहर ना उड़ सके या भाग सके. एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर. और जो प्लांट है वो उन हेयर्स में क्या हो जाता है? ट्रैप, यानी फंस जाता है. उन हेयर्स में फंस जाता है और वो बाहर नहीं जा पाता. द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप. लिड बंद हो गई, इंसेक्ट ट्रैप हो गया. अब आगे क्या होगा? द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज. फिर इंसेक्ट क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, जो कि कहाँ पर सीक्रेट होते हैं? पिक्चर में. एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब. और फिर उस इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कौन से होते हैं ये प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? इंसेक्ट्स से लेते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स, पहले हम आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपना पूरा चैप्टर. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने प्लांट्स के कौन कौन से मोड पढ़े. हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके. नेक्स्ट हमने पढ़ा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड दूसरे प्लांट्स से लेते हैं. जिसका एग्जाम्पल था कैस्क्यूटा अमरबेल, जो अपना फूड खुद ना बनाकर अपने होस्ट यानी दूसरे प्लांट से लेते हैं. थर्ड हमने पढ़ा है इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इंसेक्ट को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं. अब थर्ड हमने पढ़ने जा रहे हैं सैप्रोफाइट्स. ये वो एनिमल्स, वो प्लांट्स होते हैं, एक शॉर्टकट में बता देती हूँ, जो अपना फूड किसी डेड या डिकेइंग सब्सटेंस से लेते हैं. या तो मरी हुई चीज़ों से लेते हैं, या फिर डिकेइंग जो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, उनसे लेते हैं. आगे हम पढ़ते हैं. यू माइट हैव बीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. आपने मशरूम ज़रूर देखे होंगे जो हमें
वेजिटेबल्स के साथ बिकते हैं मार्केट में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल। आपने एक फ्लफी लाइक पैचेस देखे होंगे जो कि गीली मिट्टी में बन जाते हैं या फिर रॉटन वुड पर बन जाते हैं, यानी ख़राब लकड़ी पर बन जाते हैं, या फिर कहाँ गीली मिट्टी में बन जाते हैं। कैसे? अम्ब्रेला लाइक पैचेस। तो ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, खुद ही खुद क्या होता है, इन सब में हम आगे इसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो पढ़ते हैं। हम ये एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमसे कह रहा है एक ब्रेड लीजिए, उसको एक मॉइस्चर के साथ रख दीजिए 2-3 दिन के लिए। मॉइस्चर के साथ रख दीजिए जब तक उसके ऊपर, हमने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फ्लफ़ी से पैचेस से बन जाते हैं, कैसे ग्रीन कलर के कुछ इस तरह के पैचेस। जब तक हमारा ब्रेड ऐसा ना हो जाए, जब तक उसको फ्रीज़ में रखिए। और ये जो इसके ऊपर बने हैं ये क्या है? हमारा फंगाई। आगे पढ़ते हैं, अभी इसके बारे में अभी बताते हैं आपको। हमने अपना ब्रेड कुछ दिन के लिए मॉइस्चर के साथ रख दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर ये इस तरह के ग्रीन कलर के ये पैचेस बन जाते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? फंगी, फंजाई कहते हैं, फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। इनका एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? जिस ब्रेड पर ये बने हैं उससे अपना उससे अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। सो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कैसे? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। सो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड, या तो मरे हुए या फिर डिकेइंग यानी ख़राब मैटर से, मरे हुए या ख़राब मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन एनिमल्स, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और कौन से एनिमल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो फंगाई। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। और फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंजाई कहाँ कहाँ बनते हैं? पिकल्स यानी अचार पर भी बन जाते हैं, लेदर पे भी बन जाते हैं, क्लोथ्स में भी, और काफ़ी सारे अदर आर्टिकल्स पे बन जाते हैं। इन आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस। गर्म और ह्यूमिडिटी वाली प्लेस पर हम कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ दें तो उस पर क्या बन जाते हैं? ये फंगई ग्रो हो जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम पर हमारा काफ़ी सारा खाना वाना वगैरह ख़राब हो जाता है इनकी वजह से। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगई ऑन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये अचानक से आते कहाँ पर हैं? जैसे कि हमने फ्रीज में किसी मॉइस्चर वाली प्लेस पर हमारा ब्रेड रखा हुआ है गर्मी में, तो उस पर ये फंगस आता कहाँ से है? ये फंगई कहाँ से आते हैं? ये फंगल स्पोर्स जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये आकर उस ब्रेड पर लग जाते हैं और फिर ये फंगई बन जाता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैसे रहते हैं? टुगेदर, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, रहने के लिए जगह, और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्या? सिम्बायोसिस। ये रिलेशनशिप कहलाती है सिम्बायोसिस। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगई ऐसे होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं? प्लांट के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट क्या करता है? प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, और रिटर्न में फंगस क्या प्रोवाइड करता है? वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स। पहले क्या करता है? जो प्लांट होता है वो फंगस को देता है न्यूट्रिएंट्स। किसको देता है? फंगस को। और जो फंगस होता है वो प्लांट्स को देता है क्या? वाटर प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स। ओके, आगे देखते हैं।
इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइगेंस, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइकेंस कहते हैं हम इनको। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे, ये दो पार्टनर होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, ये दो पार्टनर्स होते हैं एक तरह से। कौन कौन होता है इसमें, एक तो होता है एल्गे और दूसरा होता है क्या इसमें, फंगस। एल्गे और फंगस एक दूसरे के साथ रहकर क्या बनाते हैं, मिलकर पूरा एक लाइकेन बनाते हैं। आगे देखते हैं इसमें, chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae. In return, the algae prepares the and provide food to the fungus. So जो फंगस होता है वो एल्गे को क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है एंड मिनरल्स। फंगस क्या करता है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है। उसके रिटर्न में एल्गी जो होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर या प्रोवाइड, या तो वो फूड बनाता है या देता है। वो क्या करता है, फूड देता है फंगस को। क्या देता है फंगस को, फूड। फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है और उसके बदले में एल्गी क्या देता है, उसको फूड देता है। सो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, साथ रहते हैं। और इनके साथ रहने को, इस साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किस तरह से रिप्लेनिश्ड होता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने देखा है फार्मर्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं मैन्योर या फर्टिलाइज़र फील्ड में, और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन्स द पॉट्स। डू यू नो, और जो गार्डनर होते हैं वो उन्हें पॉट्स में या लॉन्स में डालते हैं, किसको, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, ये क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है प्लांट को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सॉइल में से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। अब सॉइल में से प्लांट को लगातार ज़रूरत होती रहती है काहे की, न्यूट्रिएंट्स की। सो इसीलिए सॉइल में कमी हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, कमी हो जाती है काहे की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स, और फर्टिलाइज़र और मैन्योर में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं। क्या क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये तीनों भी प्लांट सॉइल से लेता है, और जब इसमें सॉइल की कमी हो, सॉइल में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में इन चीज़ों की कमी नहीं होती और प्लांट सही से ग्रो कर पाता है, इन चीज़ों को ले पाता है। आगे बढ़ते हैं, these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये न्यूट्रिएंट्स एक टाइम से लेकर टाइम तक हमें ऐड करते रहनी चाहिए सॉइल में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हम प्लांट को उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे तो प्लांट क्या होगा, एक हेल्दी वे में ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप वाले प्लांट्स होते हैं, क्रॉप वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो सॉइल में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन द प्लेंटी एयर। नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है कहाँ पर, एयर में। एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन अ मैनर दे कैन यूज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट इस तरह से एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं। दे नीड अ नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में ज़रूरत होती है। अभी हमने पीछे एक बार और पढ़ा था कि एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं
जो कि एयर से नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में बनाकर किसको दे देते हैं, प्लांट को दे देते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको सब लोग मार्कअप कर लेंगे। क्या, राइजोबियम। जो राइजोबियम होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, ये अगर सॉइल में होते हैं तो ये क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट इट्स ओन फूड। बट एक बात है, राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता है खुद। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। सो ये क्या करता है, ये इन प्लांट्स की रूट्स में रहता है। किन प्लांट्स की, ग्राम की, पीज की, मूंग की, बीन्स की और काफ़ी सारे लेग्यूम्स की। कहाँ पर रहता है, रूट्स में रहता है। अब ये क्या करता है, ये जो राइजोबियम होता है हमारा, ये प्लांट्स को क्या देता है, यूजेबल नाइट्रोजन देता है। और प्लांट्स इससे बदले में इसे बदले में क्या देते हैं, फूड देते हैं। क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो ये दोनों प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस कर लेते हैं। सिम्बायोसिस यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प करके एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया को सॉल्यूबल नाइट्रोजन देता है और बदले में प्लांट से फूड लेता है। ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इनके बीच में क्या होती है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र विद लेग्यूमिनस। सो उनको जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो ये वाले प्लांट्स होते हैं, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इनमें उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन की फुलफिल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर पल्सेस जो होती हैं यानी दाल वगैरह जो होती हैं, इनमें कहाँ से मिलती है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि उन प्लांट से मिलती हैं जिनकी रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तभी तो उसमें नाइट्रोजन बनेगा, और जब नाइट्रोजन बनेगा तो हमें प्रोटीन ही मिलेगा। इसलिए दाल में क्या प्रेजेंट होता है, दाल में पल्सेस में क्या प्रेजेंट होता है, पल्सेस में प्रेजेंट होता है सो पल्सेस में क्या प्रेजेंट होता है, पल्सेस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं पैरासाइट, जिनको बोलते हैं हम सैप्रोफाइटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कैन वी से द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स। वो भी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। सो ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। इसमें हम एक बार अपने कीवर्ड्स देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, प्लांट्स का
खुद फूड बनाना उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस हो जाता है। हेट्रोट्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि किससे लेते हैं, अपने होस्ट से अपना फूड लेते हैं। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट यही हेट्रोट्रॉप्स को पैरासाइट कहते हैं, जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं। उसके बाद है हमारा सेप्रोफाइटिक सेप्रोट्रॉप्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, और उन एनिमल्स को कहते हैं हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है। सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, so please like and subscribe my channel and press the bell icon for the updates. Thank you so much.